हेलो गाइस, हम वापस आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर एंड आज हम लोग देखेंगे कि यार क्लास वेरिएबल होता क्या है। हमने पिछले उसमें देखा था कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, जो हमने ये यूज़ किया था। ठीक है, हमने ये देख लिया था पिछले वीडियो में एंड आज हम लोग देखेंगे क्लास वेरिएबल होता क्या है। फाइन। अच्छा, पहले दिखाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक बार स्कोर ऐड कर देता हूँ बच्चों का। ठीक है, इससे क्या होगा कि मुझे एक बार ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं स्कोर को इंक्रीज कर पाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्कोर एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ डॉट एस सी। फाइन, एंड यहाँ पे मैं ऐसे में दे देता हूँ क्या, स्कोर। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई डू इज दैट आई एम गोना बी राइटिंग स्कोर ओवर हियर, दैट इज 50। ठीक है, इसने 50 पाया है एंड इसने 16 सपोज। ठीक है, एंड फाइन। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ इनका जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाए। फाइन, यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंक मार्क्स। फाइन, इंक मार्क्स में अब ये जो इंक्रीज मार्क्स होगा, यहाँ पे मुझे सेल्फ देना पड़ेगा। फाइन, इंक्रीज मार्क्स होगा वो क्या करेगा, वो सेल्फ डॉट एस सी से इंक्रीज कर देगा क्या, सेल्फ डॉट एस सी। ठीक है, से तुम क्या इंक्रीज कर दो 1.5 बच्चों का, नहीं 4.5 यार, 4.5 इंक्रीज कर दो क्योंकि उन्होंने और भी एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फाइन, तो मैंने कर दिया इतना एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लोट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ्लोट में आए मेरा आंसर। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ क्या, student1 डॉट एस सी। और तुम लोग को एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ होता क्या अभी। तो देखो मुझे अभी 50 ही मिला है। 50 क्यों मिला, क्योंकि ये सिर्फ स्टूडेंट का स्कोर बता रहा है। फाइन, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा क्या, इंक मार्क्स। ठीक है, तो मैं आप लिखूँगा student1 डॉट इंक मार्क्स एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा student1। ठीक है, डॉट एस सी करके दिखाता हूँ तुम्हें क्या होता है, शिफ्ट प्लस F10 एंड हियर वी गो। देखो हमारे पास क्या आ गया, 54.5। ठीक है, तो हमारा 4 मार्क्स बढ़ा दिया गया है। ठीक है, स्टूडेंट 1 के साथ। ठीक है, अच्छा, बट अगर मुझे स्टूडेंट 2 के साथ पढ़ाना है तो मैं बढ़ा सकता हूँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसमें क्लास वेरिएबल कहाँ है, क्लास वेरिएबल अभी हमने बताया ही नहीं है। ठीक है, हम तो सिर्फ तुम्हें एक आइडिया दे रहे थे कि ऐसे भी तुम इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ क्या है, यूज़ ये कि यार बस थोड़ा सा चीज़ें ना थोड़ा सेटल्ड रहती हैं चीज़ें। फाइन, और ज़रूरी नहीं है कि तुम बिना क्लास बनाए भी कर सकते हो बहुत सारा काम। ज़रूरी नहीं होता कि तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखो, बट अगर तुम सीखना चाहते हो तो ज़रूर सीखो क्योंकि ये थोड़ा सा ना एक क्लास देगा तुम्हारी प्रोग्रामिंग को। फाइन, तो ठीक है, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यहाँ पे क्लास वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ। इसको लिख देता हूँ राई मार्क्स। ठीक है, राई मार्क्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4.5। फाइन, ठीक है, यहाँ पर तुमने लिख दिया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो क्लास वेरिएबल होता है, क्लास वेरिएबल क्या करता है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे आके मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे और वो पूरे क्लास में मुझे वो चेंजेस दिख जाएंगे। फाइन, मुझे बार बार आके यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा। फाइन, तो यार क्लास वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है ना कि तुम यार उस वेरिएबल को तुम चेंज करते जाओगे, तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। फाइन, तो मैं यहाँ पे अगर 4.5 मैंने लिखा है राई मार्क्स। फाइन, तो अगर मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ student डॉट राई मार्क्स एंड इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, फिर तुम लोग को दिखाता हूँ होता क्या है। फाइन, एंड मैंने कमेंट कर दिया है, यहाँ पे शिफ्ट प्लस F10 और यहाँ पे आया 4.5। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट जो है मैंने यूज़ किया क्या है, क्लास मैंने यूज़ की है स्टूडेंट की। फाइन, मैंने लिखा है डॉट राई मार्क्स, तो इसने बता दिया कि 4.5 है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ student1 डॉट राई मार्क्स और अब अगर मैं करता हूँ तब भी ये 4.5 दिखाएगा। फाइन, एंड अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ student2, अरे student2 डॉट राई मार्क्स एंड अगर मैं अब रन करूँगा तब भी 4.5 दिखाता है। तो मतलब ये हो क्या रहा है, ये हो ये रहा है कि ये जो है ना राई मार्क्स जो है, ठीक है, इसकी जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, और मैं ये दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको इसके अंदर लिखता हूँ। ठीक है, राय मार्क्स। फाइन, अब अगर मैं रन करूँगा तो देखना क्या होता है। ठीक है,
और यहाँ पे हमें रुक जाओ, वेट अ सेकेंड, इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे क्या करता हूँ, इसे खोल देता हूँ। फाइन, अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ क्या होता है। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है राय मार्क्स इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपन पर्टिकुलर जो क्लास है, फाइन, क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल दिया, फिर उसको हम यूज़ कर रहे हैं एक फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है। तुम राय मार्क्स को नहीं फंक्शन के अंदर तुम इंक्लूड नहीं कर सकते, फाइन। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, सेल्फ डॉट राय मार्क्स, सॉरी 2 बार हो गया, ठीक है। अब मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या, लेट्स सी। हाँ, अब मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि देखो जो सेल्फ होता है, मैं तुम लोग बताता हूँ सेल्फ होता क्या है। देखो एक बैग है, फाइन, मैं तुम लोग को यहाँ समझाता हूँ। बैग है, उस बैग का नाम क्या है, एफ है, फाइन। एंड जो सेल्फ है वो उसके अंदर की क्या है, खाली स्पेस है, फाइन। तो मैं अगर इस बैग में एफ में अगर मैं स्टूडेंट 1 डालूंगा, ठीक है, तो स्टूडेंट 1 डालूंगा तो उसका वो पहला नेम क्या करेगा, थ्रो करेगा उस बैग में। एंड देन ये सेकंड बैग हो गया तुम्हारा एल, ठीक है, जो उसका लास्ट नेम थ्रो करेगा, फाइन। एंड जो ये फुल नेम है, हमने अभी देखा था कि हम अब जब फुल नेम करते थे, तुम लोग को दिखा देता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट 2 डॉट फुल नेम, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, नैनी में मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ मिली थी, बट यार जो दिक्कत है वो दिक्कत क्या है कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट 1 डॉट इंक मार्क्स, अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, ये काफ़ी मतलब बेकार सवाल है, मतलब उठ सकता है फ्यूचर में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंक मार्क्स, तो यहाँ पे मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ मार्क्स, बट यहाँ पे नन शो कर रहा है। क्यों नन शो कर रहा है, क्योंकि हमने रिटर्न ही नहीं की वैल्यू, ठीक है। तो घबराना नहीं, अगर तुम रिटर्न जब करते हो कोई भी चीज़ तो वो चीज़ थ्रो करेगा तुम्हें। यहाँ पे हम अपन रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फाइन, इसलिए वो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तुम रिटर्न कर दोगे तो ये ट्रू और फॉल्स में आंसर देना शुरू कर देगा, क्योंकि हमें ये फिर इक्वल टू बदलना पड़ेगा, हमें डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा, फिर वो कैसा हो जाएगा, एक बूलियन फॉर्म में हो जाएगा। तो वो सब अभी अपन नहीं करेंगे, ठीक है, करके खुद से देख लेना, फाइन। तो यहाँ पे हमने देखा कि यार ये जो क्लास वेरिएबल होता है वो ऐसे काम करता है। अगर मैं इसको चेंज करता जाऊँगा तो मुझे डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। मैं स्टूडेंट 1 यहाँ पे लिखूँ, यहाँ मैं स्टूडेंट 2 लिखूँ, ठीक है, तो भी चलेगा। बट अगर मैं सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको हटा देता हूँ एंड इसको भी हटा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ कि सपोज मैंने लिखा है राय मार्क्स, राय स्टूडेंट 1, ठीक है, स्टूडेंट 1 डॉट राय मार्क्स इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया है 1, फाइन, ठीक है। और मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे SC प्रिंट नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राय मार्क्स प्रिंट करता हूँ, ठीक है। फिर तुम लोग को दिखाता हूँ होता क्या है एक्चुअल में। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 2 डॉट राय मार्क्स, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा स्टूडेंट डॉट राय मार्क्स, फाइन। अब मैं शिफ्ट प्लस F10 से रन करूँगा, मैं तुमको एक चीज़ दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या था कि हमें इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मैं तुमको एक बताऊँ रन करके दोबारा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला था कि यहाँ पे हमें जो स्टूडेंट 1 डॉट राय मार्क्स है वो 1 मिल रहा है, वो 4.5 क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि हमने उसे क्लास में डाला था। इसलिए क्योंकि ये जो वेरिएबल है हम यहाँ पे आके इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि तुम राय मार्क्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है, तुम पर्टिकुलर एक बंदे के लिए तुम चेंज कर सकते हो। और ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट 2 के लिए ये चेंज नहीं हुआ है, स्टूडेंट के लिए पूरी क्लास के लिए ये चेंज नहीं हुआ है, बट इसके लिए स्टूडेंट 1 के लिए ये चेंज हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे उसे डिफाइन कर दिया है, फाइन। तो यार देखो क्लास वेरिएबल ऐसे ही काम करता है। अगर मुझे इंक्रीज करना होगा स्टूडेंट 2 का रेज्ड मार्क्स, मुझे अलग से कुछ करना होगा तो मैं फिर उसमें ऐसा दे सकता हूँ, और स्टूडेंट 2 के लिए वो इंक्रीज हो जाएगा। मुझे मान लो 2 इंक्रीज करना है तो मैं ऐसे दे सकता हूँ, फाइन। तो क्लास वेरिएबल का इतना ही इस्तेमाल है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, फाइन। तो चलते हैं अगले वीडियो में यार, और बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। और क्लास अगली बार हम लोग सीखेंगे क्लास मेथड्स क्या होते हैं एंड इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, अगले वीडियो में। तो चलते हैं, बाय बाय।